तैयार है मज़ेदार कैरेमल खीर। तो मीठी मीठी ठंडी ठंडी खीर किसको खाना पसंद नहीं है। बनाने में आसान और खाने में नहायत ही लजीज और मज़ेदार। इसको ठंडा करके खाएं और इसको अपने किसी भी इवेंट पे ओकेजन पे बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो शादियों वाली खीर, कैरेमल खीर आज अफशा फूड्स में देखने को मिलेगा। तो आए चले मेरे किचन में सीखते हैं कैरेमल खीर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अफशा फूड्स के किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार सी जो है जनाब मीठी ठंडी सी ये यमी वाली खीर बनाएंगे, जो हम कैरेमल खीर है। इसके लिए मैं और अब ये देखें, इनको मैंने हल्का सा जो ये आप बेलन की मदद से भी कर सकते हैं और ग्राइंडर जार में भी डाल के इसको चावलों को थोड़ा यानी मतलब मोटा मोटा सा दरदरा सा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं बनाना। तो हमने सबसे पहले चावलों को अच्छे से वॉश करके सोक कर लेना है। जितना मैक्सिमम टाइम देंगे उतने मज़े की खीर बनेगी। तो चावलों को मैंने सोक कर लिया था और यहाँ पे ग्राइंडर भी कर लिया। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और बनाना शुरू करते हैं खीर, कैरेमल खीर। एक मोटे पेंदे का जो है अपना बर्तन रख लिया है, उसके अंदर ऐड करने लगी हूँ मैं 2 लीटर दूध, जो कि नागौरी का मिल्क होता है, जो खुला दूध आपके शहर में आपकी सिटी में आता होगा, वो ले लिया है मैंने। 2 किलो जो है 2 लीटर फ्रेश मिल्क। अभी मैंने बर्नर ऑन नहीं किया है। इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने चावलों को पीस करके रखा है वो ऐड कर देंगे और चम्मच चलाएंगे अच्छे से ताकि चावलों को मिक्स कर लें। सारे चावल मैंने एक साथ ऐड कर दिया है और जनाब उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर हमने बर्नर ऑन करना है। हो गया मिक्स अच्छी तरीके से। अब हम बर्नर ऑन करेंगे और दूध अभी जो है मेरा ये रॉ ही दूध था, मैंने इसको कुक नहीं किया है, डायरेक्ट मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बर्नर ऑन हो गया है मेरा और अब मैं इसको चावलों को जब तक हिलाती रहूँगी जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। तो हाई फ्लेम पे हमने पहले दूध को अच्छे से बॉयल कर लेना है। उसके बाद फिर हमने कुछ भी नहीं करना जनाब। हम खीर को जितनी स्लो आंच पे पकाएंगे उतनी ही मज़े की बनेगी। सो जिस तरह कड़ी में टाइम लगता है इस तरह खीर, अच्छी खीर बनने में भी टाइम लगता है। तो पेशेंस रखना है आपने और हल्की आंच पे जो इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लगते हैं खीर, अच्छी खीर बनने में। तो हमने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है, स्टीयर करते रहना है ताकि चावल नीचे लगे नहीं। जैसे अच्छा सा बॉयल आ जाएगा हम इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में जनाब हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चावल लगे नहीं नीचे। तो यहाँ फ्रेंड्स दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया है और मैं अगेन इसको स्टीयर कर रही हूँ। साथ में हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जो है ग्रीन कार्डेमन, जिसको मैंने फ्रेशली इसको पीस लिया है हमल दस्ते में डाल के। ये टेबल स्पून है इसलिए 1 टीस्पून कह रही हूँ मैं। इसको डाल देंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम को स्लो करेंगे और हम इनको आराम से पकने के लिए छोड़ देंगे। आप जब तक अपने दूसरे काम करें मगर ध्यान रखिएगा बीच बीच में चम्मच चलाते रहना। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो यकीन जानिए बहुत मज़े की खीर बनने वाली है आपकी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। हाफ कप ले लिया है ड्राई पाउडर मिल्क, जो जैसे हम चाय वगैरह बनाते हैं या बच्चे जो दूध पीते हैं नीडो, तो वो मैंने पानी के अंदर ऐड कर लेना है और इसका मिक्स घोल बना लेना है। लाइक जाहिर सी बात है आपने दूध के अंदर ऐड करना है तो उसको अच्छा सा पहले हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमने जो खीर बनने के लिए रखी हुई है उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना आए। पकते हुए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया। अब जो हमने दूध मिक्स बनाया था ड्राई पाउडर मिल्क, अब इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मज़ीद चम्मच हिला देंगे ताकि ये जो है आराम से कुक होता रहे। हाफ एन आवर में मैंने अभी आपके सामने ही ये चम्मच डाला है इसके अंदर और कुछ नहीं किया है, बस हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में बस चम्मच हिलाते रहना है। ये आप देख रहे हैं चावलों की जो है दाने जो आ रहे हैं ये पकने के बाद इतने अच्छे हो जाएंगे। अभी मैंने इसमें शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की है क्योंकि कैरेमल खीर है तो हमने कैरेमल अलग से बनाना है। तो पहले इसको अच्छे से पकने देंगे, उसके बाद कैरेमल के साइड पे जाएंगे। फ्रेंड्स खीर को पकते हुए जो है ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हाफ कप शुगर। हाफ कप अभी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने कैरेमल भी बनाना है तो इसलिए बहुत ज़्यादा मीठी खीर भी अच्छी नहीं। हाफ कप शुगर में अभी क्योंकि हमने कैरेमल खीर बनानी है तो अभी मैंने ज़्यादा शुगर ऐड नहीं की है। अगर मुझे कम लगेगी तो कैरेमल तो ऑफ कोर्स बनाना ही है, तो कैरेमल जब हम बनाएंगे तो ऐड कर देंगे। वैसे भी ज़्यादा मीठी खीर अच्छी नहीं लगती, नहीं खाई जाती। तो अभी इसको पकने के लिए छोड़ते हैं मज़ीद क्योंकि अभी ये बहुत थिन है। अभी थोड़ा सा और तकरीबन हाफ एन आवर और पकने चाहिए इसको मेरे हिसाब से। तो इसको पकने के लिए हल्की आंच में रख देते हैं। मैंने हाफ कप चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर।
फ्रेंड्स, तो खीर को पकते हुए खासा टाइम हो चुका है और खीर ऑलमोस्ट थिक हो गई है, पक चुकी है। अब मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे थोड़ी देर ट्रांसफ़र कर देना है और इस पे जो है हम कैरेमल बनाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल देख लें, बिल्कुल सही है कंसिस्टेंसी। 10 मिनट और पकेगा कैरेमल डालने के बाद। उसके बाद हमने बर्नर बंद कर देना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद खीर मज़ीद जो है ड्राई हो जाएगी। यहाँ मैंने पैन रख दिया है। अब हाफ कप शुगर मज़ीद इसके अंदर ऐड करेंगे और तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून जितना पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको कैरेमलाइज कर लेंगे। बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने जो है मैंने 1 टेबल स्पून जितना ही पानी ऐड किया है और हल्की आंच पे जो हमने चीनी को कैरेमलाइज कर लेना है। इसको करते बस थोड़ा सा जो है आपने पेशेंस रखना है क्योंकि कैरेमल बनाने के लिए अगर आप बहुत हाई फ्लेम कर दें। चीनी अच्छी सी कैरेमलाइज हो गई है। अब हमने जो है इसको खीर में ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा नहीं कलर देंगे वरना फिर ये जल जाएगी चीनी। बस यहीं पे हमने फ्लेम को टर्न ऑफ कर देना है। तो मैं यहाँ पे वापस से जो है खीर को ट्रांसफ़र करूँगी, इस पे ले आऊँगी बर्नर पे और ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देख रहे हैं आप, ऐसा चाहिए। तो अब इस स्टेज पे मैंने जो है ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून जितना क्या कहते हैं केवड़ा वाटर। वैसे तो इलायची पाउडर हम शामिल कर चुके हैं मगर फिर भी 1 टेबल स्पून जितना हमने डाल के इसको बस 5 से 7 मिनट मज़ीद और दम पे लगाएंगे। उसके बाद हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार है। आप इसको जो है अपनी फैमिली के साथ ठंडा करके अच्छा सा एंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक में लाजमन बताइएगा ज़रूर आपने रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी और ज़रूर मुझे बताइएगा कैरेमल खीर कैसी बनी। आपको ज़रा भी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू। बस तैयार है मज़ेदार सी रबड़ी खीर कह सकते हैं जनाब। इसको आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। तो तैयार है मज़ेदार सी कैरेमल खीर। ये देखिए, अब मैं जो है इसको इसी में ही रहने दूंगी, मैं किसी बोल में ट्रांसफ़र नहीं करूंगी। अब इस स्टेज पे आपकी मर्ज़ी है, आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं, आपको पसंद है, आपको नहीं पसंद है, तो इस स्टेज पे आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेना है। तैयार है मज़ेदार सी कैरेमल खीर और इसको जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़े की बनती है और इसको ठंडा करके खाएँ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और फीडबैक देना भूलिएगा नहीं अपना। इस मज़ेदार को